So, good afternoon to you all. Today we will read chapter 4, that is an ideal home. Okay, so take out chapter 4, an ideal home. Okay, yes, good afternoon. Okay, so let's start. Here, so an ideal home. Aisha lives in a small house on the outskirts of a small township of बेगमपुर in उत्तर प्रदेश. आयशा जो है वो कहाँ रहती है? एक छोटे से घर में रहती है. ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउनशिप, एक छोटे से गांव के किनारे कोने में, ठीक है ना. बेगमपुर नाम है. और कहां पर है वो? उत्तर प्रदेश में. द रोड्स आर कच्चा. इसका मतलब क्या होता है? अनसरफेस्ड, यानी ऊंचा नीचा है, यानी मिट्टी की सड़कें हैं, ठीक है ना. द रोड्स आर कच्चा, दैट इज अनसरफेस्ड, एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड. और वहां पर जो ड्रेन बने हुए हैं, ठीक है ना, नाले, वह भी क्या है? ढका हुआ नहीं है, ओपन है. ठीक है. तो क्या ये रहना सही है? बिल्कुल नहीं. ठीक है, ऐसा रहना बिल्कुल सही नहीं है. हमेशा ड्रेन जो है वो ढके होने चाहिए, ठीक है ना, और सड़कें अच्छी होनी चाहिए. लेकिन जो आयशा है वो बेगमपुर में रहती है, और बेगमपुर में एकदम अंदर, एकदम कोने में, छोटे से गांव में, ठीक है ना, जिसका नाम बेगमपुर है. और वो कैसा कैसे घर में रहती है? छोटे से घर में. ओके. बट आयशाज फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन. लेकिन आयशा के जो घर वाले हैं वो अपने घर को और घर के चारों तरफ वातावरण को, ठीक है ना, एकदम साफ सुथरा रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, ठीक है ना. क्या करते हैं वो? बट आयशाज फैमिली, भले ही वो बहुत अंदर गांव में रहते हैं, कच्चा घर में रहते हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, ड्रेन भी खुला हुआ है, लेकिन वो लोग जो जहां भी रहते हैं अपने घर और घर के आस पड़ोस को क्या रखते हैं? साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है ना. द एंटायर नेबरहुड, उनके आसपास जितने भी पड़ोसी लोग हैं, एंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स. वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो कूड़े कचड़े को कहां पर ना फेंके? नाले में ना फेंके. और उन लोगों की आपस में एक सहमति है, एक समझदारी है, और वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. यानी उनका पूरा पड़ोसी और वो खुद भी कभी भी उस नाले में कचड़ा को, कूड़े को नहीं डालते, ठीक है ना. ये समझदारी है. यस, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बाबू. ठीक है, आप उसी को आज चैप्टर 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट. द एंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन और ऑन द स्ट्रीट्स. अच्छा, एक तो नाले में नहीं फेंका जाना चाहिए और सड़कों पर नहीं फेंका जाना चाहिए. दे हैव अ डग अ डीप पिट. उन्होंने क्या किया? एक बड़ा सा गड्ढा यानी खड्डा खोद दिया है, ठीक है ना. दे हैव डग, उन्होंने खोदा है. कितना? डीप पिट, एक गहरा वाला खड्डा उन्होंने खोद दिया है. एट अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटे थोड़ी सी दूरी में. वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड कवर्ड विद सॉइल, जहां पर कूड़ा कचड़ा को फेंका जाता है और उसे क्या किया जाता है? मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है. विथ सॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट, ताकि वो कंपोस्ट में बदल जाए. अब कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट एक ऐसा है, मतलब उसको सड़ा देता है, गला देता है, और इस तरह से बना देता है ताकि वो मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतर हो और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए, यानी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाए. समझ में आया? कंपोस्ट क्या होता है? यानी उस कूड़े कचड़े को जो है, एक कीड़ा लगने के बाद उसको इस तरह से उसको सड़ा देता है, इस तरह से उसको बदलाव ला देता है ताकि वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखे. समझ में आया? इस तरह से उसको वो करता है. नहीं नहीं, खाद नहीं. हाँ, आप कह सकते हैं एक प्रकार से वो खाद का रूप ले लेता है, ठीक है ना. प्राजिल कह रहे हैं, प्राजिल कुमार. नहीं तो ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो क्या करते हैं? वो जितना भी कूड़ा होता है, जितने कूड़े कचड़े होते हैं, उसको वो सड़ा देता है, और सड़ा के इस तरह से बना देता है, एक तरह से वो खाद का रूप ले लेता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है ना. निराद लिव्स इन अ मैंशन इन विलेज भोगपुर. निराद कहाँ रहता है? एक मैंशन में रहता है. मैंशन मतलब शहर मान लीजिए, समझ में. इन विलेज भोगपुर, और वो कहाँ है? भोगपुर में है. इट इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, और वो किससे ढका हुआ है? एकदम हरियाली से, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ठीक है ना. इट इज अ इट इज अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स. वहां पे बहुत ही ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर किसान लोग हैं, वो वहां रहते हैं. बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स. पता है वो लोग क्या करते हैं? अपने घर के कूड़े कचड़ों को घर के ठीक गेट के बाहर डाल देते हैं, ठीक है. A huge pile of stinking garbage gets accumulated. और एक बड़ा सा क्या होता है? इतना ऊंचा पहाड़ उड़ जाता है उनके घर के सामने ही, ठीक, घर के सामने ही कूड़े का ढेर लग जाता है, अगर मैं आपको एक पंक्ति में कहूं तो. क्लियर? गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड, और एक जगह हो जाता है. द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज. जब वहां से गुजरते हैं तो ऐसे नाक बंद करके, क्योंकि बदबू आती है ना.
द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स, जब उन सड़कों से गुजरते हैं तो देखिए किस तरह से नाक बंद करके गुजर रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर ही फेंक दे रहे हैं कचरा, ठीक है ना। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स, मोरओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड्स ऑन द गार्बेज। यही नहीं, क्या है उस गांव में क्या होता है, मक्खियां, मच्छर, ये सब पैदा होते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहां पानी सड़ा हुआ हो, कूड़े के ढेर पड़े हों, वहीं से तो जो जितने भी वायरस होते हैं, यानी कि कीटाणु वहीं से पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर साफ सुथरा न रखें तो वो तो कीटाणु होंगे ही, ठीक है ना। कि जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है, ऐसे कीट तो पैदा होंगे ही। समझ में आया? ऐसे कीटाणु पैदा तो होंगे ही। अब आगे देखते हैं। तो अब बताइए, मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इस पेज पे विदर विदर यू हैव एनी डाउट? अगर कोई ऐसा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा। सबको क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिए, और अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कीजिए। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे जितने लोग हैं उतने हाथ उठने चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो हम लोग फिर आगे बढ़ के नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू, इफ यू अंडरस्टूड देन रेज योर हैंड। बस 10 लोग, 11 लोगों को ही समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं आया है। एक्यूमुलेटेड मतलब एक जगह हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है ना। श्रेष्ठ शशि, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। जैसे कि आप बार 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 फेंकते जा रहे हैं तो ढेर लग जाएगा कि नहीं, पहाड़ बन जाएगा, उसी को कहते हैं। विवेक कुमार, आपका भी क्वेश्चन वही है। क्लियर? अब समझ में आ गया सबको? अब तो हाथ उठा दीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर कर दूंगा। बोलिए, यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं हम लोग। पेज का अगला पेज निकालिए। एक्टिविटी है, अगले पेज में एक्टिविटी है। हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन निराज हाउस? अब बताइए, आयशा एक एकदम अंदरूनी, एकदम गांव के कोने में, वो भी अंदरूनी एकदम कच्चे घर में रहती है, लेकिन उसका घर साफ साफ सुथरा है। वहीं निराज जो है वो एक शहर में रहता है, लेकिन शहर में भी वो क्या है, हे भगवान, एकदम कचरा फैला के रखता है। तो अब बोला गया है, हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन निराज हाउस? अब दो रीजन बताने हैं, जल्दी से फटाफट दो रीजन लिख के बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए कि क्यों आयशा जो है वो सही जगह पे रखती है। बताइए, आयशा क्यों सही जगह पे रहती है और निराज के हाउस, यानी आयशा का हाउस क्यों बेटर है निराज के हाउस से? आंसर बताइए क्या होगा, कौन आंसर बताएगा? आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होना चाहिए? फर्स्ट रीजन क्या है बताइए, फर्स्ट रीजन क्या होगा? क्या होगा बताइए? इतना देर लग रहा है? बिकॉज इज सराउंडिंग, हिज नहीं, हर हर हाउस इज क्लीन एंड सराउंडिंग इज ऑल्सो क्लीन। वेरी गुड, वेरी गुड। सनलाइट, अभी सनलाइट के बारे में बात नहीं हुई है, अपने मन से मत बोलने लगी, समझे ना। मैंने सनलाइट की बात ही नहीं आना चर्चा की है, अभी बस इतना ही बात हुआ है कि वो लोग साफ सुथरा से रखते हैं, और उनके नेबरहुड भी। देखिए एक और क्या है, नेबरहुड ऑल्सो अश्योर्स दैट दे विल नॉट थ्रो गार्बेज, ओके, इन द ड्रेन। सबसे बड़ी बात ये है, ओके, और आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड देयर गेट्स, ये होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आयशाज, आयशाज, आप लोग भी अपना अपना आंसर लिखिए। आयशाज हाउस इज बेटर देन, बेटर देन, अच्छा ये तो लिखा हुआ ही है, आपको केवल रीजन बताना ना। आयशाज हाउस इज बेटर देन निराज हाउस, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज क्या लिखिएगा, हर हाउस इज सो नीट एंड क्लीन, ठीक है, एंड ऑल हर नेबरहुड
neighborhood assures not to throw garbage 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 in the drain or outside the main gate of their house of their houses of their houses। ठीक है, ये होगा आंसर। तो दो रीजन क्या हो जाएंगे, तो देखिए पहला रीजन क्या हो जाएगा, हर हाउस इज सो नीट एंड क्लीन, और दूसरा रीजन है एंड ऑल देयर नेबरहुड assures not to throw garbage in the drain or outside the main gate of their houses। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर मैं यही रहने देता हूँ या यहाँ रख दूँ, कहाँ रखूँ, कहीं जगह ही तो नहीं मिल रही, बताइए इसको कहाँ मैं रखूँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा। चलिए इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, ठीक। ये रहा, मैं यहाँ लिख दिया, Aisha's house is better than Niraj's house because her house is so neat and clean and all her neighborhood assures not to throw garbage in the drain or outside the main gate of their houses। ये हो जाएगा आंसर आपका, क्लियर, ठीक। हाँ वो भी लिख सकते हैं आप, उसके सराउंडिंग भी वो क्लीन रखते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके साथ साथ नेबरहुड भी अच्छे से करते थे, समझ में आया। ओके, नेबरहुड भी देखिए, आप केवल अच्छे रहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आपका नेबरहुड भी अच्छा होना चाहिए। जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन गुड पॉइंट एंड वन बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। ठीक है, क्या है सर, बुक नहीं है, हाँ तो कॉपी में लिखिए ना, कॉपी में लिखिए, बुक में लिखने के लिए कौन कह रहा है। बिकॉज ईशाज हाउस इज बेटर देन निराज हाउस, तो हो चुका है, सब हो चुका है। मुझे ये बताइए, अच्छा अब आप लोग का बुक आ गया है, आप चाहें तो आके ले सकते हैं, ठीक है ना। जिनको जिनको नहीं मिला है वो आइए, बुक आके ले लीजिए स्कूल से, अपने गार्जियन को भेज दीजिए, अपने पेरेंट को। तो यहाँ बोला है गुड पेमेंट ऑन, हाँ ऑनलाइन पेमेंट होगा भाई, सुन लीजिए, गुड पॉइंट ऑफ माई नेबर, ऑनलाइन पेमेंट होगा ना। हाँ हाँ, आप चाहें तो गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे जो भी आपके नेबरहुड है, माई नेबरहुड इज क्लीन, क्लीन गुड पॉइंट। अच्छा ये दृष्टि, माई नेबरहुड क्लीन, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सही से बोलिए। दे ऑलवेज यूज टू क्लीन देयर हाउस, और या फिर आप लिखिए दे डेली क्लीन देयर हाउस, ये सही तरीका हुआ, तो ये उसका गुड पॉइंट है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट दृष्टि ने बताया तो हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दृष्टि ने क्या बताया है, लिखिएगा दे ऑलवेज यूज टू क्लीन देयर हाउस, लिखिएगा दे क्लीन देयर हाउसेज डेली, डेली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो लिखिए दे they clean their house daily in the morning and evening, morning एंड इवनिंग। ओके, ये वाला एक गुड पॉइंट हो सकता है, ओके ये गुड पॉइंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये गुड पॉइंट में, क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैड पॉइंट क्या है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, वो मिटा के फिर से लिखना होगा, चलिए फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा कर लेंगे। देखिए तो चलिए आप लिखिए, क्या लिखा है किसी ने, सर योर वीडियो एंड वॉइस इज नॉट क्लियर, आ जाएगा, आप आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अगर है तो हैंड रेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, फिर अब आपका भी कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आप लिख लेंगे एक गुड पॉइंट एक बैड पॉइंट, ये आप खुद से लिख लें। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़े,
तो ये वाला मैं आंसर बता दिया, ये आप खुद से लिखेंगे क्योंकि ये आपके नेबर आप क्या करते हैं वैसा ही करिएगा। यस के सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। हम लोग ही इसके जिम्मेदार होते हैं कि हम अपने पड़ोस को, आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें। अगर हम ही नहीं रखेंगे तो कैसे रहेगा? एन आइडियल नेबरहुड, एक आदर्श जो पड़ोसी होता है, रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर, और ये बहुत जरूरी है कि उनके जितने भी सदस्य होते हैं, टू लुक आफ्टर हिज और हर हाउस, ताकि वो अपना घर को, अपने घर की हिफाजत और उसकी देखभाल खुद से करें। हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग्स, और वो केवल अपने घर की नहीं, अपने घर के आसपास की भी देखभाल खुद से करें। कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं, घर को तो बड़ा क्लीन रखते हैं लेकिन घर के बाहर ही कचरा फेंक देते हैं, पानी बहा देते हैं, नाला बह रहा है वैसे ही कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। बहुत गलत है, इसको आइडियल होम नहीं कहते हैं। आपका घर ही नहीं, आपके घर के आस पड़ोस में भी जो है साफ सफाई होनी चाहिए, तभी जाकर वो एक आदर्श घर या आदर्श गृह कहलाएगा। समझ में आया? ओके अवनी, आप कहीं एक जगह बैठिए आराम से, आपको सब कुछ सुनाई देगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और दिखाई भी देगा। बार बार इधर उधर मत घूमिए, ठीक है ना? आप ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपका नेटवर्क सही हो। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। अब हम जानेंगे कि आखिर एक आइडियल होम होता कैसा है। सबसे पहले द साइज, वो कितना बड़ा है, लोकेशन किस जगह पे है, और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, यानी उस महल का या उस घर का या गृह का। अ हाउस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस। बस इतना ही काफी नहीं है कि आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, बट लेकिन द हाउस एंड द नेबरहुड, आपका घर और आपका पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आपका घर एक आदर्श गृह कहलाएगा। अ सिंपल हाउस कैन बी कवर्ड इनटू एन आइडियल होम। एक साधारण गृह भी, एक घर भी एक आदर्श घर बन सकता है, इफ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो। पहली बात, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, यानी सूर्य की किरणें। इट ब्राइटन्स आवर होम, इस तरह से हमारा घर बना हो कि सूरज की रोशनी सीधे हमारे घर के अंदर आए, एंड कीप्स द रूम्स ड्राई, और हमारे घर के अंदर को, यानी घर के अंदर सूखा रखे, यानी सूरज की रोशनी सीधे हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। और वो ये तो केवल इतना ही नहीं है, इसमें तो और भी बातें लिखी होनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह की सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो घर के अंदर जो भी कीटाणु पैदा होते हैं वो कीटाणु अपने आप मर जाते हैं, ठीक है, और घर में क्या होती है, एक साफ सफाई अपने आप हो जाती है उसकी वजह से भी, हाँ सनलाइट की वजह से, इसलिए सनलाइट आना चाहिए। तो इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम्स ड्राई, ये हमारे घर को रोशनी युक्त करती है और साथ ही साथ हमारे घर को सूखा रखती है, ठीक है ना? कौन? सूरज की रोशनी। द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे, देखिए लिखा हुआ है, वो कीटाणुओं को हमारे घर से दूर रखती है। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज, और उसमें पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त खिड़कियां भी होनी चाहिए, और वरांदा, वरांदा समझते हैं ना, घर के ठीक बाहर में एक छोटा सा जगह होता है, उसको वरांदा कहते हैं। टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, ताकि हम पर्याप्त सूर्य की किरणें ले सकें, ठीक है ना? अब डू यू नो, क्या आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट जो है विटामिन डी का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। विथ विच स्ट्रेंथेंस आवर बोन्स, जो हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए सूरज की रोशनी को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हम ये नहीं कि दिन भर घर में बैठे रहें, कभी कभी सूरज की रोशनी भी लेनी चाहिए, ठीक है ना? चाहे गर्मी हो या बरसात हो या जो भी मौसम हो, हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। अब दूसरा जो बिंदु है वह है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? हवा का आना और हवा का निकलना, यानी हवा का निष्कासन और हवा का जो है अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है ना? तो वेंटिलेशन क्या होता है? विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर, यानी इस तरह से खिड़की और दरवाजे बने होने चाहिए कि अगर इस तरफ से ताजी हवा आ रही है तो खिड़की से अंदर की जो बेवजह की बेकार हवा है वो बाहर जा सके, समझ में आया? अंदर की जो उमस भरी हवाएं होती हैं उसको बाहर निकाला जा सके और बाहर की स्वच्छ हवा का क्या हो, प्रवेश हो सके, ठीक है ना? तो निष्कासन और प्रवेश हमेशा होते रहना चाहिए। अब देखिए अक्सर क्या करते हैं, देखिए आजकल तो क्या है, ज्यादातर लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और घर को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, अंदर की हवा अंदर ही घूमते रहती है और ऊपर से उसमें से पानी निकलता है, तो क्या होता है, घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही उमस पैदा हो जाती है। तो जब भी आप कूलर चलाएं तो कोशिश करें एक खिड़की या एक दरवाजा खुली होनी चाहिए, तभी जाकर वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, अन्यथा वो आपके लिए बीमारी का घर होगा। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। तो विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर, यानी गंदी हवा को बाहर निकालता है, फ्रॉम द होम, विच इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अगला बिंदु है, डू यू नो, क्या आपको पता है, एन आइडियल होम शुड हैव अ चिमनी, एक आइडियल होम के अंदर चिमनी भी होना चाहिए, और एन एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट होना चाहिए, यानी घर के अंदर की जो जितनी भी गंदी हवा है वो बाहर निकल सके। एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए टू लेट द स्मोक आउट, ताकि हमारे घर के अंदर कोई धुआं हो रहा है वो धुआं को बाहर निकाल सके। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ओडोर एंड पॉल्यूशन। ओडोर मतलब बदबू से, और
पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण से। बदबू और प्रदूषण से हमें मुक्त करती है, हमें उससे दूर रखती है। तो चलिए, यहां तक सबको समझ में आया? कितनों को परेशानी हो रही है? बोलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी है? सब कितने लोगों को समझ में आ गया? और अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सबको समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाइए बस। बाकी अक्षय, आराध्या, अवनी, देवेश, मन्नत, मयंक, अरहम, प्राजिल, प्रिया, रौनक, इतने लोग हैं, तो ये लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? और अगर नहीं आपको पता है, नहीं समझ में आ रहा है, देन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। एज, क्या एज? दृष्टि, क्या पूछ रही हैं? पूछिए। डू यू नो पूछना है तो डू यू नो तो बता दिया। डू यू नो तो है, तो डू यू नो फिर से बता दूं। एक आदर्श गृह वह होता है जिसमें चिमनी होता है, जो कि घर के अंदर की प्रदूषित हवा को बाहर निकाल सके और अंदर के जितने भी प्रदूषण है उसको बाहर निकाल सके। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ओडोर। यह क्या करता है? हमारे घर को बदबू से क्या करता है? मुक्त करता है और प्रदूषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है? हाँ प्रिया बोलिए, क्या बात है? वन क्यों लिख रही है? अच्छा, पहला वाला, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट जो है वह विटामिन डी का जो है एक रिच सोर्स है, यानी कि वो बहुत बेहतर है। विटामिन डी ही हमें कहाँ से मिलता है? हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। विच स्ट्रेंथन आवर बोन्स, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्लियर? ओके, तो चलिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आगे बढ़े? आज इतना ही रहने दें? बोलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। दृष्टि, एक मिनट। दृष्टि, दृष्टि आप अनम्यूट हो जाएगी, तो अनम्यूट होइए तो। दृष्टि, हाँ हाँ, दृष्टि आप बताइए, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, तो अब एक ये वाला पार्ट, ये जो चैप्टर है ये यहाँ तक हो गया, और भी बचा हुआ है, और हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे अगले दिन। ठीक है, चलिए, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? अच्छा, और कौन है? जरा देखिए, जरा किसी से और बात करें। और कौन कौन है? ये कुछ लोग आते हैं अब चले जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। मन्नत, मन्नत को मैं अनम्यूट कर, मन्नत अनम्यूट हो जाइए। मन्नत, यस सर। हाँ मन्नत, अभी आपने यही कहा था ना, मैं यही पढ़ा दिया। कोई परेशानी? ठीक है ना? सब समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। प्रिया अनम्यूट हो जाइए। आपको समझ में आया? यस समझ में आया? सर। प्रिया है? यस सर। अच्छा, और कौन है? संकल्प, संकल्प आप अनम्यूट हो जाइए। आपको समझ में आया? संकल्प, संकल्प, चलिए, संकल्प, उसको श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आप अनम्यूट हो जाइए। श्रेष्ठ, आपको समझ में आया? आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास अभी 5 मिनट और हैं, तो अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये है हमारा अगला। तो अगला ये जो पृष्ठ हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। हम लोग दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग आइडियल होम का अगर क्लास रहा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे। ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।